पश्चिम बंगाल में चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राज्य में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी जहां टीएमसी के किले पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने चुनौती और बढ़ा दी है। अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बंगाल के सियासी पिच पर कदम रख दिया है। यहां ओवैसी ने बड़ा दांव भी चल दिया है। तो क्या है ओवैसी का दांव, देखें इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम की नजरिया पूरी तरह से बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। ओवैसी के पश्चिम बंगाल के दौरे भी शुरू हो गए हैं। बंगाल में ओवैसी ने सबसे पहले दौरे के लिए हुगली के फुरफुरा शरीफ को चुना। यहाँ वो पीरजादा की दरगाह पहुंचे। दरगाह पर दुआ मांगने के बाद उनकी अब्बास सिद्दीकी के साथ मुलाकात हुई, जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात के बाद ओवैसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम इस बार बंगाल में 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ये साफ कर चुकी है कि पीरजादा का साथ उन्हें मिला है और बंगाल में अब्बास सिद्दीकी की राय पर ही वो कोई कदम उठाएंगे। अब तक अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी को एक दूसरे का विरोधी माना जाता था, लेकिन बंगाल चुनावों से पहले दोनों के बीच की बर्फ पिघलती दिख रही है। यदि दोनों साथ आते हैं तो राज्य की करीब 28% मुस्लिम आबादी को ये गठबंधन प्रभावित कर सकता है, जिससे राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की चिंता बढ़ सकती है। क्योंकि एआईएमआईएम अभी तक पश्चिम बंगाल चुनाव से दूर रही है, तो अब्बास सिद्दीकी का समर्थन टीएमसी को मिलता रहा है, जिसका फायदा टीएमसी को चुनाव में देखने को भी मिला है। क्योंकि फुरफुरा शरीफ अनुयायियों की बंगाल में भारी तादाद है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना और कूच बिहार में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इसलिए सभी राजनीतिक दल खुद का फुरफुरा शरीफ से बेहतर तालमेल बनाने की जुगत में रहते हैं। अब ऐसे में चुनाव से पहले दोनों अल्पसंख्यक नेताओं की मुलाकात क्या सियासी गुल खिलाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।